जो है आज डिस्कस करेंगे, आप लोग अपनी करेंगे। हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि प्रजनन क्षमता और बांझपन। फर्टिलिटी मतलब प्रजनन क्षमता, यानी कि यह एक क्षमता है या यह कहें कि कैपेसिटी है, या कि कोई भी कपल जो है अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, या फीमेल और मेल एक दूसरे से मिलते हैं और कंसीव करते हैं, है ना। ये हो गया प्रजनन क्षमता। प्रजनन क्षमता, इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि यह एक प्रकार की ऐसी क्षमता है जिसमें एक कपल अपने जैसे एक छोटे से बच्चे का निर्माण करते हैं या जन्म देते हैं। सिंपली चीज़ों की कोई जरूरत नहीं उलझाने का, कोई जरूरत नहीं है उन चीज़ों को बोलने का जो कठिन है। प्रजनन क्षमता, इसकी डेफिनेशन होगा कि यह एक प्रकार का क्षमता है एक कपल का, जिसमें कि मेल फीमेल आपस में मिलके अपने जैसे संतान की प्राप्ति करते हैं। इसी को बोलते हैं प्रजनन क्षमता या फर्टिलिटी। इसके बाद आता है इनफर्टिलिटी, मतलब कि बांझपन। ये कहें कि एक प्रकार का प्रोसेस है, या फिर कहें कि अगर कोई कपल, अगर एक मेल और एक फीमेल एक दूसरे के साथ करीब 1 साल तक, तकरीबन 1 साल तक साथ में समय बिताता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, एक्टिव सेक्स करता है, मतलब जो होना चाहिए मेल फीमेल के बीच में, और इतना करने के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, इसी को इनफर्टिलिटी बोलते हैं। समझ रहे हैं? डिफरेंशन वो जो आपको समझ में आए और आप अगले को समझा पाए, ये सिखाया ना मैंने। फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता एक प्रकार की एक कपल की क्षमता है, कैपेसिटी है, जिसके दम पे वो लोग अपने जैसे संतान की प्राप्ति करते हैं। और इनफर्टिलिटी एक प्रक्रिया है, या इनफर्टिलिटी कहिए कि एक प्रकार का दोष है, बीमारी है, जिसके कारण एक कपल साथ में 1 साल तक समय बिताते हैं, रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, बावजूद उनको अपने जैसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है। अब हम लोग जानेंगे कि जो ये इनफर्टिलिटी है उसका कितने टाइप्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी, या इनफर्टिलिटी कितने प्रकार के होते हैं, बांझपन कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर केस में देखने को मिलता है, वो है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब प्राथमिक बांझपन। एक प्रकार का फर्टिलिटी है जिसमें कि कोई कपल अपने लाइफ में कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, या कहें कभी भी कंसीव नहीं किया, कभी भी उनके गर्भ में बच्चा ठहरा ही नहीं, इसको बोलेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इसी से अलग है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसी कारण से कपल को अब बच्चा पैदा करने में दिक्कत हो रही है, जबकि ऑलरेडी उनके एक बच्चे हैं, या कभी उनको एक बार प्रेगनेंसी रह चुका है। एक बार प्रेगनेंसी रहने के बाद दोबारा अगर प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी रहने में, तो ये हो गया सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान है। इनफर्टिलिटी में हमने पढ़ा कि जितना सहयोग मेल का है उतना फीमेल का है। मतलब अगर इनफर्टिलिटी है तो जैसे हम लोग खेत के एग्जांपल लिए कि एक खेत है, उस पे बीज डाला गया, खेत से उपज नहीं हुआ। दो चीज हो सकती है, या तो खेत में उपज नहीं है, खेत ही बांझ है, या फिर बीज कमजोर है। दोनों चीज की संभावना है ना। खेत अच्छा है मगर बीज मेरा खराब है तो फसल होगा नहीं। उसी तरह से मेल फीमेल के साथ भी वही केस है, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी। मेल के साथ इनफर्टिलिटी हो सकता है अगर उसके शुक्राणु की जो क्वालिटी है वो खराब होगी, बेड क्वालिटी ऑफ स्पर्म, है ना, लो काउंट ऑफ स्पर्म, लो मोटिलिटी रेट ऑफ स्पर्म। ये वो चीजें हैं जो मेल के इनफर्टिलाइज होने का संकेत देती हैं। इसमें से अगर कोई सा भी दिक्कत आता है तो इसका मतलब पुरुष बांझपन है ना। उसका स्पर्म की गुणवत्ता सही नहीं है, स्पर्म की संख्या सही नहीं है, और स्पर्म की गतिशीलता सही नहीं है। तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे से कि अगर स्पर्म का फिजिकली बनावट जो होना चाहिए उसमें गड़बड़ी है तो वो उसका क्वालिटी में आएगा,
स्पर्म की संख्या कम होगी सीमेन के अंदर तो वो स्पर्म काउंट के अंदर में आएगा। और गतिशीलता मतलब कितना स्पर्म तेज है। अगर स्पर्म तेज है तो चांस है कि बांझपन नहीं होगा, बच्चा हो जाएगा। अगर स्पर्म तेज नहीं है, तेज से नहीं दौड़ सकता है, तो कुछ टाइम के बाद मर जाएगा, तो गर्भावस्था नहीं ठहरेगा। इसी तरह से इनफर्टिलिटी में केस आता है फीमेल इनफर्टिलिटी, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि फीमेल के अंदर ओवुलेशन का प्रॉब्लम होता है। मतलब ओवुलेशन नहीं होगा मतलब एग रिलीज नहीं होगा, अंडा नहीं बनेगा। मासिक धर्म जो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं वो आगे पीछे हो सकता है, जिसके वजह से कि प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत होगा। हमारा जो फीमेल के अंदर में जो स्पर्म और एग मिलता है वो मिलता है फैलोपियन ट्यूब में। तो किसी कारण से एग रिलीज तो हुआ लेकिन फैलोपियन ट्यूब के पास ऑब्स्ट्रक्शन है।